वंश दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजा परीक्षित के द्वारा कलयुग का दमन कैसे किया गया था। और जब कलयुग ने राजा परीक्षित से माफी मांगी तो राजा परीक्षित ने उस कलयुग को 5 वे कौन से ऐसे स्थान दिए जहां कलयुग निवास करता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के वे कौन से रहस्य बताए थे जिनको आप और हम नहीं जानते। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए। भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी पर शासन करने लगे। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक दंड दिया। जिस समय राजा परीक्षित कुरुजांगल में देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती। इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था और एक स्थान पर उसे गाय के रूप में माता पृथ्वी मिली। धर्म ने कहा, कल्याणी, तुम्हारा मुख कुछ मलिन सा हो रहा, तुम श्रीहीन हो रही। मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। कहीं तुम मेरी चिंता तो नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए, एक ही पैर पर यह रह गया। तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला। आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छा के अनुसार जी रही है। माँ पृथ्वी, अब मुझे समझ में आया, हो ना हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी। अब उनके लीला संवरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही। पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो। धर्म और पृथ्वी के इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राज ऋषि परीक्षित सरस्वती के तट पर आ पहुंचे। वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए एक गाय बैल के जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ना हो। श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मलमूत्र त्याग रहा था। धर्म उपयोगी दूध, घी आदि भविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा, तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा? निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः वध के योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा, 3 पैर ना होने पर भी आप एक पैर से ही चलते फिरते हैं, यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा। बताइए, क्या आप बैल के रूप में कोई देवता हैं? धेनुपुत्र, अब आप शोक ना करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। गौ माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूं, अब आप रोए नहीं। इस प्रकार राजा परीक्षित उनसे कहने लगे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को संतावना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं, अतः झटपट उसने अपने राजचिन्ह उतार डाले और भय विह्वल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए उससे कहा। परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं, परंतु अधर्म का सहायक है तू, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दम और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा
यमराज के समान मारने के लिए उद्यत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला। कली ने कहा, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ वहीं देखता हूँ कि आप धनुष बाण चढ़ाए हुए खड़े हैं। आप मुझे वह स्थान बताइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर रह सकूं। कलियुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। द्वित, मदपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान स्वर्ण यानी धन दिया। इस प्रकार कलियुग के ये 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्मकल्याणकामी पुरुषों को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधे राधे।